नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में नाम और यश का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपका नाम और यश आपको जीवन में लंबे समय तक जीवित रखता है। हम आज आपको बता रहे हैं कि जीवन में व्यक्ति को अपयश कब मिलता है, बदनामी कब होती है और इसमें किन ग्रहों की भूमिका है। देखिए, कुंडली के चतुर्थ, सप्तम और दशम, चौथे, सातवें और 10वें खाने से व्यक्ति के नाम और यश की स्थिति देखी जाती है। कभी कभी द्वादश भाव से 12th हाउस से भी नाम और यश का विचार होता है। मुख्यतः चंद्रमा और शुक्र जीवन में नाम यश प्रदान करने वाले ग्रह माने जाते हैं। हस्तरेखा विज्ञान में सूर्य को यश का ग्रह माना जाता है, यानी अगर हाथ देखा जाता है तो सूर्य के पर्वत और सूर्य की रेखा पर विचार किया जाता है। तीसरा, छठवां और 12वां, ये 3 भाव अपयश के प्रमुख भाव हैं। इन भावों के गड़बड़ होने पर जीवन में बदनामी मिलने की, अपयश मिलने की संभावना बन जाती है। शनि, राहु और खराब चंद्रमा ये अपयश के प्रमुख ग्रह हैं। ये जीवन में बदनामी देते हैं, अपयश का कारण बनते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके ग्रह ठीक हैं, लेकिन आप जिसकी संगति में हैं उसके ग्रह गड़बड़ हैं, तो संगति से भी कभी कभी बदनामी होती है, कभी कभी अपयश का योग बन जाता है। मुख्यतः अगर कुंडली में चंद्रमा खराब स्थिति में हो या शुक्र की स्थिति ज्यादा खराब हो, तो व्यक्ति के जीवन में अपयश मिलने की संभावना प्रबल हो जाती है। अब ये जानते हैं कि कब ऐसी स्थितियां बनती हैं, कब ऐसा अवसर आता है कि जीवन में व्यक्ति को बदनामी मिलती है, अपयश मिलता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य या चंद्रमा ग्रहण योग में हो, सूर्य या चंद्रमा राहु केतु के एक्सिस में हो, तो निश्चित रूप से अपयश मिल सकता है। जब कुंडली का 8वां भाव या 12वां भाव खराब हो, निगेटिव हो, तो भी व्यक्ति को जीवन में अपयश मिल सकता है। अगर कुंडली में शुक्र या चंद्रमा नीच राशि में हो, नकारात्मक प्रभाव हो उनके ऊपर, उनका नीचत्व भंग नहीं हो रहा हो, तो ये भी अपयश का एक कारण बन सकता है। अगर हाथ की रेखाओं में सूर्य रेखा टूटी हुई हो या उस पर द्वीप बना हुआ हो, तो ये भी अपयश का, बदनामी का एक बड़ा कारण बनता है। अगर सूर्य के पर्वत पर तिल हो या सूर्य के पर्वत पर वलय हो, तो ये भी बदनामी का या अपयश का
बड़ा कारण जीवन में बनता है। जो लोग अंधेरे घर में रहते हैं, सूर्य की रोशनी घर में नहीं आती, उनके घर में पॉजिटिव एनर्जी की कमी होती है, शुभता की कमी होती है, और ऐसे लोगों को जीवन में अपयश मिलता है या बदनामी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। देखिए, अगर हस्तरेखा की बात करें तो तीसरी उंगली जो है, अनामिका अंगुली, इसके नीचे का हिस्सा सूर्य का हिस्सा है। अगर यहाँ पर कोई तिल बन जाता है, कोई क्रॉस आ जाता है, वलय बन जाता है, तो ये अपयश जीवन में दे सकता है, जीवन में बदनामी करवा सकता है। या अगर सूर्य की उंगली पर भी कोई तिल बन गया तो ये भी अपयश का कारण बन सकता है। तो अगर आपके हाथ में सूर्य के पर्वत पर क्रॉस है, तिल है, कटे का निशान है, वलय है, तो आप समझ लीजिए कि आपको पूरी ताकत लगानी है सूर्य को बेहतर करने के लिए, ताकि आपको जीवन में अपयश ना मिले। देखिए, अगर आप अपयश से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बदनामी के अवसर ना आएं, आप अपयश से बचे रहें, तो क्या उपाय करेंगे? हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। अगर आप महिला हैं तो आप हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिएगा। रोज सवेरे एक बार शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें, या शिव तांडव स्तोत्र मोबाइल पर लगा करके उसको सुन लें। तांबे का एक सूर्य बनवाकर लाल धागे में रविवार को अपने गले में धारण करें और इसे कभी मत निकालिएगा। किसी भी तरह के अपयश की संभावना हो, एक विशेष दान करने से आपको फायदा होगा। हर अमावस्या को चावल, दाल, आटा और सब्जियों का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करिएगा। अमावस्या को ये दान करने से आपके जीवन के अपयश की संभावनाएं समाप्त होंगी। आप किसी भी तरह की बदनामी से बचेंगे। सोते समय अपना सर पूर्व दिशा की तरफ करके सोइए, इससे भी आपको लाभ होगा। अब ऐसा हो सकता है कि आपके कर्म की वजह से, आपके प्रारब्ध की वजह से आपको जीवन में अपयश मिल रहा हो, आपकी बदनामी हो रही हो। तो बदनामी से कैसे बचें? अगर अपयश मिल रहा है तो इससे कैसे छुटकारा पाएं? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। अगर उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें तो ज्यादा बेहतर होगा। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार सूर्याष्टक का पाठ करिए। और अगर सूर्याष्टक नहीं पढ़ पाते तो प्रातः काल जल देने के बाद सूर्य देव के 21 नामों का उच्चारण करिएगा। यह आपको रोज सवेरे करना है। इसके अलावा नियमित रूप से गाय को हरा चारा खिलाइए। खास तौर से बुधवार को गाय को हरा चारा जरूर खिलाइएगा। रविवार को नमक और अदरक का सेवन करना
बंद कर दीजिएगा। अगर आप ये उपाय करें तो जो अपयश आपको जीवन में मिल रहा है उस अपयश से आप बच जाएंगे। किसी भी तरह का अपयश अगर जीवन में मिल रहा है तो सूर्य देव को जल चढ़ाने से, नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करने से और हनुमान जी का दर्शन करने से ये अपयश की स्थिति भंग हो जाती है। व्यक्ति अपयश से बच करके बाहर निकल आता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।